और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। सबसे अहम खबर मिल रही है, असम में गैर कानूनी कब्जा हटाओ मुहिम के दौरान पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया है। 2 की मौत की खबर मिल पा रही है और 10 पुलिस एहलकार जख्मी भी हो गए हैं। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आपको बता रहे हैं। असम में गैर कानूनी कब्जा हटाओ मुहिम के दौरान पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया है। 2 की मौत की खबर मिल पा रही है और साथ ही 10 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं, तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि इस वक्त कैसे हालात है वहां पर। लेकिन इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असम में गैर कानूनी कब्जा हटाओ मुहिम के दौरान पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया है और इस हमले में 2 लोगों की मौत की इत्तला मिल पा रही है, जबकि 10 पुलिस एहलकार जख्मी भी हो गए हैं। तस्वीरें आपको पूरी तरीके से नहीं दिखा सकते, लेकिन इस वक्त ये सबसे बड़ी और अहम खबर मिल रही है। असम में गैर कानूनी कब्जा हटाओ मुहिम के दौरान ये बड़ा जानलेवा हमला किया गया है। खासतौर पर पुलिस इंतजामिया पर यह जानलेवा हमला हुआ है। 2 की मौत की खबर मिल पा रही है, जबकि 10 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर मिल रही है, बड़ी जानकारी हासिल हो पा रही है। असम में गैर कानूनी कब्जा हटाओ मुहिम के दौरान पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ है। 2 की मौत की खबर है, जबकि 10 पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं। इस झड़प की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। जी सलाम पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इससे पहले भी इस तरह का तनाजा हुआ था, लेकिन एक बार फिर से असम में गैर कानूनी कब्जा हटाओ मुहिम के दौरान पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया है। 2 की मौत की खबर है, जबकि 10 पुलिस एहलकार जख्मी बताए जा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए और अंदाजा लगाइए इस वक्त वहां पर कैसे हालात है। राहुल गांधी ने भी इसको लेकर एक ट्वीट किया है, जिसको हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। असम के बारे में ये ट्वीट किया गया है, जिस तरीके इस वक्त हालात है उसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और उन्होंने खास तौर पर इसके बारे में जिक्र किया है जो कि इस वक्त वहां पर हालात बने हुए हैं। क्योंकि असम में जो जिस तरीके से तनाज़ा पेश आया है, उसके बाद से ही लगातार जो जी सलाम की खबर है उसका असर भी हुआ है और इसको लेकर खुद राहुल गांधी ने ट्वीट किया है।